हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अरुण चौधरी एंड यू आर वाचिंग एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले नंबर की तरफ, जो है कि नंबर 15 है। ठीक है, तो ये 15 नंबर क्या है देखते हैं। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए बच्चों, यहाँ पर वो जैसे हमने इससे पहले वाले नंबर किए थे डिनोमिनेशन वाले, नोट्स डिनोमिनेशन, ये सब एक ही टाइप के नंबर हैं, पर आपको समझना जरूरी है। आप जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ऐसे वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आगे भी करनी है। हाँ, तो वही सेम टेक्निक हम फॉलो करेंगे। तो क्या एक थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, मेरे पास 300 रुपीज है। ठीक, यह मेरे पास कितने हैं? 300 रुपीज है और सारा के सारा कॉइन है। मेरे पास ₹300 है, लेकिन जितने भी नोट है सब कॉइन में है। ठीक है, तो ये जो कॉइन है 1 रुपीज वाले कॉइन है, 2 रुपीज वाले कॉइन है और 5 रुपीज वाले कॉइन मेरे पास हैं, और टोटल मनी मेरे पास कितना है? 300। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स अगर देखें तो द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। मेरे पास 2 रुपीज वाले जितने कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज वाले कॉइन से। 5 रुपीज वाले कॉइन जितने हैं उससे 3 टाइम्स मोर है हमारा 2 रुपीज वाले कॉइन। अगर 5 रुपीज वाले कॉइन 1 है तो 2 रुपीज वाले कॉइन उसके क्या 3 टाइम्स, मतलब कि नंबर 3 नंबर से। ये अगर 5 रुपीज वाले 1 पीस है तो 3 नंबर वाले मेरे क्या है? 3 पीस है। ये अगर 2 है तो हमारे 6 पीस हो जाएंगे 2 नंबर्स वाले, 2 रुपीज वाले कॉइन। मतलब कि 5 रुपीज वाले कॉइन जितने हैं उसके 3 टाइम्स है 2 रुपीज वाले कॉइन। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, लेकिन जितने भी सारा कॉइन मिलाएंगे 1 रुपीज वाले, 2 रुपीज वाले, नंबर ऑफ अगर कॉइन काउंट करते हैं 1 2 4 3 ऐसे करके, तो जितने टोटल कॉइन होंगे 160 कॉइन है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे पास 1 रुपीज वाले कॉइन कितने पीस है, 2 रुपीज वाले कॉइन कितने पीस है और 5 रुपीज वाले कॉइन कितने पीस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। ये 100 देखिए, ये 160 और ये 300 में, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है 160 लेकिन टोटल अमाउंट है 300। ठीक है, और कंडीशन ये कंडीशन है। तो इसे कौन से जो कॉइन है कितने पीस हैं वो निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वही एक्स फॉर्मूला में। यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो हमें पहले 5 रुपीज कॉइन लेना होगा, तभी जाके हम 2 रुपीज कॉइन कितना है पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, लेट द नंबर ऑफ ₹5 क्या कॉइन, 5 रुपीज वाले कॉइन को हम x ले लेते हैं। ठीक है, x मानते हैं। उसके बाद क्या है, 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द ₹5। तो अगर हम इसके x लिए, 5 रुपीज कॉइन को, नंबर ऑफ कॉइन को x लिए, तो हमारा 2 रुपीज कॉइन क्या होंगे, इसके 3 टाइम्स मान लेते हैं कि 3x। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके 3 टाइम्स मतलब कि 3x। आई बात समझ में। उसके बाद और एक चीज देखें, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज वाले कितने होंगे, हमें तो पता है क्या, टोटल कितने थे 160। तो यहां पर दिया हुआ था क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 160। टोटल नंबर अगर 160 नंबर ऑफ कॉइन है और हमें पता चल गया कि 5 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं, तो ये जो 1 रुपीज वाले कॉइन कितने होंगे ये कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 160 से ये दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 रुपीज वाले कॉइन और 5 रुपीज वाले कॉइन हमें पता चल गया है। ठीक है, तो 1 बाकी जो बचेंगे वो 1 रुपीज वाले कॉइन होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ ₹1 क्या कॉइन इक्वल टू टोटल कॉइन है हमारे पास 160। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 रुपीज वाले कॉइन जो है x नंबर्स हैं, उसके बाद 2 रुपीज वाले कॉइन जो है 3x नंबर्स हैं। ठीक है, तो 160 से अगर हम माइनस कर दें जो 5 रुपीज वाले और 2 रुपीज वाले कॉइन को, तो 1 रुपीज वाले, बाकी जो बचे 1 रुपीज वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 160 माइनस ये x प्लस 3x क्या हो जाएंगे हमारे
4x, मतलब कि 1 रुपीज वाले जो कॉइन है वो 100 माइनस 4x पीस है, और 2 रुपीज वाले जो कॉइन है वो 3x पीस है, और 5 रुपीज वाले कॉइन है वो x पीस है। अब देख लेते हैं कि अमाउंट टोटल कितना हो गया हमारे पास। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या है, हम इससे पहले नंबर में भी कर चुके हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या हो जाएंगे, देखिए x, माने हमारे जो 5 रुपीज वाले कितना पीस है, x है, मतलब कि हम ये क्या यहां पर लिख सकते हैं ₹5 इंटू एक्स, ये हमारे टोटल अमाउंट 5 रुपीज वाले से मिले। उसके बाद अमाउंट हमारा क्या है, ये जो है ₹2 रुपीज वाले कितने पीस है हमारे, 2 रुपीज वाले कितने पीस है, 3x पीस है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 3x, ठीक है, मतलब कि 5 रुपीज वाले x नंबर है तो टोटल 5x हो जाएंगे हमारे। 2 रुपीज वाले 3x है, हमारे पास अगर 2 रुपीज वाले 3 पीस होते हैं तो 2 3 जा 6 रुपीज होते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 3x है। और उसके बाद क्या है, ये 1 रुपीज वाले नोट जो है हमारे पास वो कितना है, 1 रुपीज वाले नोट कितना है, 1 इंटू ये 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। आई बात समझ में बच्चों। और एक बार देखिए, 5 रुपीज वाले जो नोट हैं वो x पीस हैं, जो कॉइन है, और 2 रुपीज वाले कॉइन है 3x पीस है। 1 रुपीज वाले कॉइन 100 माइनस 4x पीस कॉइन है। तो टोटल अमाउंट हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसको, 5 इंटू एक्स क्या हो गया हमारे 5x, प्लस 2 इंटू 3x ये हो गया हमारे 6x, प्लस ये 1 इंटू 160 क्या हो गया यहाँ पर 160, माइनस 1 इंटू 4x ये हो गया हमारा 4x, ठीक है, इतना हो गया। इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5x प्लस 6x कितना हो गया हमारे 6 और 5 11x, 11 12 13 14, यहाँ पर देखिए 6 प्लस 5 11x 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11x प्लस 160 माइनस 4x। दिस इंप्लाइज दैट, ये देखिए हमारा 11x से 4x अगर हम माइनस करें तो कितना जाएगा 11x माइनस 4x 7x, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 160 नहीं की, अच्छा ये हो गया x प्लस 7x प्लस 160, ठीक है, ये हो गया हमारे इक्वेशन। अब पूछता है कि यहाँ पर टोटल जो है ये हमारा टोटल मनी कितना है 300 टोटल मनी, तो हमारा ये जो टोटल अमाउंट निकल के आया 7x प्लस 160, मतलब कि 7x प्लस 160 हमारा 300 है। ये अमाउंट जो है अमाउंट हमारा 300 है, तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है हमारा 7x प्लस 160 इक्वल टू कितना है हमारा 300। आई बात समझ में। हम तो यहाँ पर डिनोमिनेशन में निकाल दिए कौन सा कितने पीस है, उसके बाद कौन सा कॉइन से कितने रुपीज आ रहे हैं, मतलब यहाँ 5 रुपीज वाले से हमारे 5x आ रहे हैं, और 2 रुपीज वाले से 6x आ रहे हैं, और 1 रुपीज वाले से 160 माइनस 4x रुपीज आ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट जब हम देख लिए तो 7x प्लस 160, और यही अमाउंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 300 रुपीज। अब देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं ये 7x इज इक्वल टू ये हमारा 300 माइनस कितना 160, अच्छा 300 से 160 माइनस करें तो कितना हो जाएगा ये 140, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये 140, ठीक है, ये माइनस करके उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7 है, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू ये तो 140 है, ये 7 इधर में मल्टीप्लाई हुआ, इधर गया तो डिवाइड। अब इसे हम लोएस्ट में कर देते हैं, 2 1 जा 7 है ना, ये 7 है, ठीक है, तो ये हो गया 7 1 जा 7 2 जा 14 2 यहाँ पर हो गया 20, मतलब हमारे x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई हमारी 20, यही हमें चाहिए था। अब हमें पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इज डिनोमिनेशन विथ मी, मतलब कि हमारे पास जो 5 रुपीज वाले नोट थे कॉइन थे कितने थे, और 2 रुपीज वाले कॉइन कितने थे, और 1 रुपीज वाले कॉइन कितने थे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो यहाँ पर लिखेंगे सो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना 20, मतलब हमारा देखिए 5 रुपीज वाले कॉइन हमने x माना था, तो x मतलब डायरेक्ट x तो यहाँ पर निकल चुका है और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 5 रुपीज वाले जो कॉइन है वो 20 नंबर ऑफ पीस है, मतलब 20 पीस है 5 रुपीज वाले कॉइन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ रुपीज कितने वाले 2 रुपीज वाले कॉइन को देखते हैं कितने हैं हमारे पास, ₹2 का कॉइन
कितने हैं हमारे पास 3x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितने हैं 20, x की वैल्यू 20, दैट मीन्स 20 इंटू 3 इट इज 60। उसके मतलब हमारे पास 2 रुपीज वाले जो कॉइन है वो 60 पीस है, 5 रुपीज वाले कॉइन है वो 20 पीस है। अब देखते हैं 1 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं, तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन। 1 रुपीज वाले कॉइन एक्चुअली हमारे पास क्या थे यहाँ पर 1 रुपीज 160 माइनस 4x, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो ये हो गया 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू डालते हैं 20, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 20 डालते हैं 160 माइनस ये 4 इंटू 2 8, ये हो गया 8, ठीक है 80 हो गया। अच्छा 180 से हम 80 माइनस कर दे तो कितने बचेंगे, ये हमारे पास 80 बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन जो है वो 20 पीस है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 60 पीस है, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन 80 पीस है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर करना था कि कौन से नोट कितना, कौन से कॉइन कितने नंबर्स में है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको थोड़े प्रॉब्लम हो रही तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके 1-2 बार आप देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और आखिरी लास्ट नंबर है, ये आप पहले नोट डाउन कीजिए और लास्ट नंबर इसके बाद हम करते हैं। तो बच्चों आइए अब देखते हैं हमारा इस जो एक्सरसाइज का लास्ट नंबर है वो है नंबर 16। ओके, तो ये नंबर भी हम देख लेते हैं कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एशे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द competition gets a prize of Rs 100 rupees and participants who does not win gets a prize of 25. The total prize money distributed is 3,000 and find the number of winners if the total number of participant is 63. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझना है हम लोग कि क्या मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर है जो कि ऐसे कंपटीशन करवाता है और वो क्या कर रहा, कंपटीशन में जो विन करने वाले को 100 रुपीज़ देना चाहता है और जो विन नहीं किए हैं उनको 25 रुपीज़ करके देना चाहता है जो लूजर हैं। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है 63 है, तो जितने लोग इसमें से विन किए हैं उनको 100 रुपीज़ ईच और जो विन नहीं किए हैं उनको 25 रुपीज़ ईच वो देना चाहता है। उसके बाद और रेस्ट्रिक्शन क्या है उसके पास कि उसके पास टोटल 3000 ही वो मतलब क्या प्राइज मनी देना चाहता है। 3000 रुपीज़ उसके पास है और 63 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें से विनर को 100 रुपीज़ देना चाहता है और जो नॉन विनर है उनको 25 रुपीज़ करके देना चाहता है। तो अभी हमको कैलकुलेशन करके क्या देखना है कि कितने लोग विनर थे और कितने नॉन विनर थे, ये हमें निकालना है। तो हम जो डाटा हमें दिया हुआ है उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, ये हम पहले लिख लेते हैं। तो हियर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। और ये जो ऑर्गेनाइजर है ये सभी को प्राइज देना चाहता है, जितने पार्टिसिपेंट है सबको प्राइज वो देना चाह रहा, लेकिन एक कंडीशन है, विनर को 100 रुपीज़ और जो नॉन विनर है उनको 25 रुपीज़ करके देना चाहता है। तो अब हमें निकालना है कि कितने विनर है कितने नॉन विनर है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है 63, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, अब डाटा को स्टार्ट करते हैं वो एक्स वाले क्या जो फॉर्मूला से। तो लेट द नंबर ऑफ विनर इक्वल टू एक्स लेते हैं हम, ठीक है। नंबर ऑफ विनर हमें पता नहीं है तो एक्स लेते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन विनर्स, देखिए टोटल पार्टिसिपेंट्स अगर 63 है, विनर अगर एक्स है तो नॉन विनर क्या होंगे 63 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर 63 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये नॉन विनर है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जो विनर है उनको 100 रुपीज़ करके मिल रहा है, तो टोटल कितना पैसा हो गया वो देखते हैं हम। अमाउंट गॉट बाय विनर ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, अमाउंट गॉट बाय विनर्स, ठीक है। तो विनर्स कितने लोग हैं, एक्स लोग हैं और एक विनर को कितना मिल रहा 100। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 रुपीज़ जो है 100 रुपीज़ ये कितने लोगों को मिला, एक्स लोगों को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ विनर्स एक्स है। तो टोटल पैसा यहाँ पर कितना यूज हो गया, ये हो गया हमारा 100x।
ठीक है, 100 लोगों को x माने 100 रुपीज़ करके x लोगों को मिला, तो हमारा 100x यहाँ चला गया, ये हमारा टोटल 3000 है ना, तो 100x रुपीज़ यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, नॉन विनर्स, तो यहाँ पर अमाउंट गॉट बाय नॉन विनर्स। नॉन विनर्स को कितने रुपीज़ करके मिल रहे हैं, 25 करके मिल रहे हैं, पर हैं कितने लोग नॉन विनर, 63 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 63 माइनस एक्स, हम अगर ब्रैकेट देते हैं तो इंटू ना भी दे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। 25 इंटू 63 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इंटू है, तो 25 3 जा 75, ठीक है, 75 कैरी ओवर 7, देन 25 6 जा 150 प्लस 7 इट इज 157, ओके 157 माइनस ये हो गया 25 इंटू 63, और एक बार चेक कर लेते हैं, 25 3 जा 75, 7 25 6 जा 150 प्लस 7 157, करेक्ट है। उसके बाद क्या है, 25 इंटू एक्स दैट इज ओनली 25x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 175 माइनस 25x, मतलब हमें जो विनर है, विनर जितने भी विनर है उनको जो पैसा दिया गया वो 100x रुपीज़ चला गया, और बाकी जो नॉन विनर थे उनको 1575 माइनस 25 इतना रुपया नॉन विनर्स को मिला। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या, टोटल मनी कितने हैं हमारे पास, 3000, मतलब कि ये मनी और ये मिला दें तो ऐड कर दे तो हमारे पास 3000 होनी चाहिए। लिखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है हमारा, ये जो विनर वाले हैं उनको मिला 100x रुपीज़, नॉन विनर वाले हैं उनको मिला 1575 माइनस 25x, ये सारा, तो ये विनर को ये नॉन विनर को, लेकिन दोनों को मिला के कितने रुपीज़ देना था, 3000, तो ये हमारा 3000 यहाँ पर आ गया, रुपीज़ 3000, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब देखते हैं, ये x जो है अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और नोन क्वांटिटी को हम राइट हैंड साइड रखेंगे, ये हमारा रूल है। देखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा 100x माइनस 25x, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 75x प्लस क्या, ये 1575, मैं इसे भी आगे ले जाता हूँ 61, ये हो गया रुपीज़ 3000। देखिए 100x माइनस 25x, ये 75x हो गया, और ये जो प्लस 1575 था मैं उसे राइट साइड में ले जाता हूँ, माइनस 1575, ये हमारे रुपीज़ है, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, ये 75x इक्वल टू 3000 से 1575। देखिए 3000 से अगर 1500 माइनस करें तो 1500 बचेगा, 1500 से फिर 75 माइनस करो तो 1425, ये हो गया हमारा रुपीज़ 1425। देखिए बच्चों, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप अगर ओरली अगर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ओरली कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप पेन पेपर करेंगे, रफ में करेंगे तो आपकी टाइम थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3000 है और ये 1575 है, तो अब 3000 से 1500 को अगर माइनस कर दो 1500 हो जाता है, और ये 75 एक्स्ट्रा इसे माइनस कर दे तो 1500 से 75 माइनस करें तो 1425। इस तरह से आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी 75x इजिकल टू 1425 हम यहाँ लिख लेते हैं, तो x इजिकल टू दिस इंप्लाइज दैट x इजिकल टू ये जो है 1425 डिवाइडेड बाय, ये 75 थी, मैं इसे इंटू था, मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, ठीक है। जब LHS में ये मल्टीप्लाई होता है, RHS में जब शिफ्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड। अच्छा, अब इसे लोएस्ट टर्म में थोड़ा हम कर लेते हैं, ये आपकी देखिए 5 से कट रही है, 25 से भी कट रही है, ठीक है। तो हम इसे करते हैं 5 1 जा 5 और 2 बचा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 5 2 जा 10, बचे कितने 4 और 2, मतलब कि 5 8 जा 40, फिर बचे 2 5 5 जा 25, क्लियर है। 5 2 जा 10, 4 remaining, 4 and 2 42, 5 8 जा 40, then 2 remaining, 2 5 25, 5 5 जा 25। एक बार और देख लेते हैं इसे, 5 3 जा 15, दिस वन इज
5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3 रिमेनिंग 35, 5 7 जा 35। अच्छा एक बार और जा रहा है, देख लेते हैं, ये और भी लोएस्ट हो सकता है। ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 2 लेफ्ट 27, देन 3 9 जा 27। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19, ये आ गया। अच्छा हमें यहाँ पर क्या करना था, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, हमें निकालना क्या, द टोटल नंबर ऑफ प्राइज मनी, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। देखिए ये निकालना था हमें, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो ये तो और भी इजी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ विनर हमने क्या लिया था, लेट द नंबर ऑफ विनर बी x लिया था, हमारा तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकल गया। वो अगर पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन विनर्स, तो हमें ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ता, नॉन विनर के लिए ये वाला करना पड़ता, लेकिन हमें तो नॉन विनर पूछा ही नहीं है, सिर्फ पूछा फाइंड द नंबर ऑफ विनर। तो ये डायरेक्ट x हमने एज्यूम किया था, नंबर ऑफ विनर x, तो डायरेक्ट x की वैल्यू हम 19 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ विनर इज 19, ठीक है, इज 19, ये हमारा आंसर है। हैंस द नंबर ऑफ विनर इज 19, कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह से बच्चों हमारा आज जो है एक्सरसाइज 2.2 के पूरे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाली थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।